हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्प्रेड्स के बारे में। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बहुत बारी आपको स्प्रेड्स टर्म्स के बारे में सुनने को मिलता है कि स्प्रेड्स ट्रेड करते हैं कि आप नेकेड बाइंग या फिर नेकेड सेलिंग नहीं करके आप उसको स्प्रेड में फॉर्म में करते हो। तो स्प्रेड होता क्या चीज़ है, कैसे हम हेजिंग करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम वो स्प्रेड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम स्प्रेड के बारे में समझने वाले हैं दैट इज बुल कॉल डेबिट स्प्रेड। दैट इज बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आप मार्केट में बुलिश हो रखे हो और आप कॉल बाय करना चाहते हो तो उस केस में हम बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को कब यूज़ करते हैं, क्यों हमें लगता है कि हमें यहाँ पे नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करने के बजाय हमें बुल कॉल स्प्रेड के साथ जाना चाहिए? वो ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट बुलिश तो है पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, या फिर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा उसकी कम लग रही है आपको और आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने लॉस को हेज करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रीमियम को थोड़ा सेफ करना चाहता हूँ, उस केस में आप बुल कॉल स्प्रेड यूज़ कर सकते हो। और बुल कॉल स्प्रेड जो होता है वो डेबिट स्प्रेड होता है, यानी कि आप जो है वो नेट प्रीमियम मार्केट में देते हो, यानी कि जो आप प्रीमियम बाय करोगे वो बाइंग प्रीमियम आपके सेलिंग प्रीमियम से ज़्यादा होगा। डैट मीन्स अगर आप कॉल ऑप्शन में काम कर रहे हो तो जो बाइंग प्रीमियम है अगर उससे सेलिंग प्रीमियम ज़्यादा नहीं होगा, वो कम होने वाला है। डैट मीन्स आपका जो कॉल ऑप्शन सेल करने वाले हो वो आउट ऑफ द मनी होगा, या उस स्ट्राइक से आउट ऑफ द मनी होगा जिस स्ट्राइक को आप बाय करके चल रहे हो। समझते हैं इसको। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी की 24,000 की कॉल बाय करता हूं और 24,250 की कॉल ऑप्शन सेल करता हूं। ये हमें पता है कि इसकी जो प्रीमियम होगी वो इस प्रीमियम से ज़्यादा होगी। डैट मीन्स हमारा जो बाइंग का प्रीमियम है वो ग्रेटर है सेलिंग के प्रीमियम से, यानी कि नेट नेट हमने मार्केट में प्रीमियम दिया है। ऐसे स्प्रेड्स को हम बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। अब इस केस में फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको इसको एक ग्राफ से समझाता हूँ, फिर हम उसको देखेंगे भी कि मार्केट में हम लाइव में अगर करेंगे तो क्या उसके प्रॉफिट या लॉस होंगे, वो चीज़ को भी हम समझेंगे। लेकिन जो बुल कॉल स्प्रेड होता है वो इस तरीके से होता है कि आपके प्रॉफिट भी लिमिटेड होते हैं और जो रिस्क होता है वो भी लिमिटेड हो जाता है। और वो ऐसा क्यों होता है वो चीज़ को समझते हैं। लेट से आपने 24,000 की जो कॉल है वो 70 रुपये में बाई करी और जो 24,250 की कॉल सेल करी वो आपने 30 रुपये की करी है, तो नेट नेट आपको जो प्रॉफिट नेट नेट जो आपने प्रीमियम मार्केट को दिया है वो दिया है 40 रुपये, राइट। अब 40 रुपये दिया है, यानी कि आपका मैक्स लॉस क्या हो जाएगा उस केस में? वही 40 रुपीज़ जो आपने मार्केट में दिया है, वही मैक्स लॉस हो सकता है आपका। अब आपका मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है? मैक्स प्रॉफिट कब हो सकता है? जब आप देखोगे कि मार्केट जो है ये जो 250 है, आपने ये बोला है कि मार्केट 24,000 के ऊपर जाएगी बट 24,250 के नीचे रहेगी। अगर आप ये दोनों में करेक्ट हो जाते हो तो आपको जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब उस चीज़ को अगर आपको समझना हो इन टर्म्स ऑफ पॉइंट कि आपको कितने पॉइंट का होगा, तो आपको बेसिकली इन दोनों के गैप को देखना है, दैट इज 250 पॉइंट्स, और जो आपने मार्केट में प्रीमियम दिया है वो ऑलरेडी दे चुके हो, बस उसे आपको इसमें से माइनस करना है, यानी कि जो आपका नेट गेन होगा वो 210 पॉइंट का होगा। ये मैंने एक एग्जांपल से समझे, लेकिन हम इसको लाइव डेटा और रियल डेटा से समझेंगे तो हमें ज़्यादा रिलेट होगा। सबसे चलते हैं उसको समझते हैं पहले। तो अगर मैं बोलूँ मैं एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहता हूँ, तो
जो एक्सपायरी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो 31 अक्टूबर का कर रहा हूँ, और मैंने कॉल ऑप्शन जो बाय किया है वो किया है 24,450 का, जो कि हमको पड़ रहा है 170 रुपये की, राइट। और जो हम सेल करने वाले हैं वो करेंगे हम 24,650, ये कॉल ऑप्शन हम सेल कर देंगे, राइट। हमने यही किया, हमने एक कॉल बाय किया और उससे OTM 200 पॉइंट दूर जाके हमने एक कॉल सेल कर दिया, तो नेट नेट हमारे लिए स्प्रेड बन के रेडी हो गया, जिसमें हमने क्या किया, 24,450 की हमने तो हमने क्या किया, 24,450 की कॉल ऑप्शन को हमने बाय किया और 24,650 की कॉल ऑप्शन को हमने सेल कर दिया। तो हमने देखा कि जो मैक्स प्रॉफिट है, हमें जो मैक्स प्रॉफिट नज़र आ रहा है वो आ रहा है 2,725, और जो हमें मैक्स लॉस आ रहा है वो आ रहा है 2,275। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं। जो हमने मार्केट में नेट प्रीमियम दिया वो चीज़ अगर हम समझे, कि हमने नेट प्रीमियम जो दिया, यानी कि हमने जो कॉल बाय किया उसमें हमने मार्केट में प्रीमियम दिया मार्केट को, और जो हमने कॉल सेल किया वो हमने मार्केट से प्रीमियम रिसीव किया। तो हमने देखा था कि हमने 170 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन बाय किया है, राइट। और जो हमने सेल किया है दैट वाज ऑफ 79। तो नेट नेट प्रीमियम जो हमने मार्केट में दिया वो दिया हमने 91 पॉइंट का, राइट। तो 91 पॉइंट का जो हमें लॉस होगा वही होगा, यानी कि 91 इंटू 25, हमारा लॉट साइज अभी 25 का है, दैट विल बी इक्वल टू 2275। ये हमें मैक्स लॉस हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि जो हमें मैक्स प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो जो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमें देखने को मिल रहा है कि 200 पॉइंट का है, राइट। यही हमको मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, मतलब हम दोनों जगह सही होने चाहिए कि मार्केट 24,450 से ऊपर है और मार्केट 24,650 के नीचे है, दैट विल बी द प्लेस जहाँ पे हमको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, राइट। और वो जो पॉइंट हमें देखने को मिलेगा वो देखेंगे कि हमें मैक्स प्रॉफिट 200 पॉइंट का हो सकता है, जिसमें से हमने जो नेट प्रीमियम मार्केट को दिया है दैट इज 91 पॉइंट। सो रिमेनिंग जो 109 पॉइंट है ये हमें प्रॉफिट होगा, और मैं इसको अगर इंटू 25 करूँ 25 लॉट से, जो कि आएगा 2725, तो ये हमें नेट प्रॉफिट मिल जा रहा है। यानी कि हमने ट्रेड भी ले लिया और हम अपने ट्रेड में रिस्क को कवर करके चल रहे हैं, यानी कि हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम स्प्रेड्स बनाते हैं। स्प्रेड का सबसे अच्छा बेनिफिट जो होता है वो इसीलिए होता है कि वो रिस्क को मिटिगेट करता है, हमें हमारे पूरे प्रीमियम खोने को अवॉइड करता है अगर हम गलत होते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना है कि स्प्रेड का यूज़ कब करना है, जब मार्केट में हम बुलिश तो हैं लेकिन हम स्लाइटली बुलिश्ड हैं, या मार्केट में हमको समझ में आता है कि मार्केट शायद थोड़ा ही ऊपर जाए, उस तरह की मूवमेंट देखने को ना मिले, या थोड़ी देर दिन बाद 1-2 दिन बाद वो मूवमेंट आए, उस केस में हम अपने पोजीशन को हेज करने के लिए हम बुल कॉल स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी 3 स्प्रेड्स होते हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, जो हम समझेंगे आगे वीडियोस में। बट हमने जो अभी एक चीज़ समझी कि बुल कॉल स्प्रेड में, राइट, ये बुल कॉल स्प्रेड जो होता है वो डेबिट स्प्रेड होता है। इट्स अ डेबिट स्प्रेड, राइट। जो इसके मैक्स प्रॉफिट होता है दैट इज स्ट्राइक गैप
माइनस प्रीमियम जो हमने मार्केट में दिया है, जो मैक्स लॉस होता है दैट इज डेबिट प्रीमियम, जो हमने प्रीमियम हमारे तरफ से मार्केट में गया है, और यू कैन से प्रीमियम गिवन टू द मार्केट, राइट। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि डेबिट स्प्रेड के केस में हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं, हालांकि प्रॉफिट भी कम हो रहा है, बट इसका सिनेरियो ही यही है कि जब हम ये मानते हैं कि मार्केट इज माइल्ड बुलिश और वी आर लाइक अनअवेयर कि वो बुलिशनेस आ जाएगी या कल आएगी, और वी आर लाइक वेटिंग फॉर ओवरनाइट ट्रेड्स। हम ओवरनाइट इसको कैरी कर रहे हैं उस केस में, क्योंकि जब ओवरनाइट कैरी करते हैं तो हमें प्रीमियम का डीके हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से वो चीज़ हम अवॉइड करने के लिए कि अगर हमारे कॉल ऑप्शन जो हमने बाई किया उसमें भी डीके हो, तो जो हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है वहाँ पे भी हमें थोड़ा डीके मिले, लाइक हम मार्केट में सस्टेन करना चाह रहे हैं। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ये स्प्रेड समझ में आया हो कि बुल कॉल स्प्रेड कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडर करके बनाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम बाकी तीनों स्प्रेड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।